हे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और बहुत से विद्यार्थियों के मन में प्रथम पृष्ठ तथा लिफाफे में क्या लिखना है, उत्तर पुस्तिका तथा उत्तर पुस्तिका प्रिंट कैसे कराना है, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, पेपर कैसे प्राप्त करना है, उत्तर पुस्तिका का साइज़ क्या होगा, उत्तर पुस्तिका को प्रिंट कराना है या ब्लैंक रखना है, उत्तर पुस्तिका को लिफाफे में कैसे रखना है तथा लिफाफे को परीक्षा केंद्र कैसे भेजना है तथा और भी कई सवाल आपके मन में होंगे। तो इस बार के वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सबसे पहले आप नीचे देख लीजिए, नीचे यहाँ पे है, अगर आपको ब्लैंक उत्तर पुस्तिका डाउनलोड करनी हो तो आप ये दो सर्वर दिए हुए हैं, सर्वर नंबर 1 और सर्वर नंबर 2 है ना। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें अभी डाउनलोड तो नहीं करना, हम स्टूडेंट लॉगिन में चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट लॉगिन में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट लॉगिन पेज खुल चुका है और यहाँ इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड डालना है। तो हम नीचे चल के चलिए फटाक से भर लेते हैं। और ये मैंने ब्लर करके भर दिया है, सिक्योरिटी रीजन से। अब लॉगिन कर लेते हैं। तो ये लॉगिन पे क्लिक कर लिए हम और ये पेज खुल चुका है। आपको सब कुछ ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ डिटेल है और डिटेल का हमको ज़रूरत है नहीं। हम इधर इम्पॉर्टेंट लिंक्स जो है ना, उधर हमारा मेन है। यहाँ आपको पिछले बार की ही तरह 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब परीक्षा सामग्री पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हम ये अगले पेज पे आ चुके हैं। तो डिटेल सारे ब्लर रखे हैं मैंने, तो हमें चलना है अब नीचे। तो चलिए नीचे चलते हैं। इस जगह पे आपका डिटेल लिखा होगा और नीचे जो ये पेपर्स दिख रहे हैं, ये बीएससी का पेपर है। आपका जो भी होगा आपको वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ है सीरियल नंबर, फिर है पेपर कोड, पेपर नेम, डेट, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। ये अभी ब्लैंक है, लेकिन आपके पेपर के 2 घंटे पूर्व आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। उसके बाद है डाउनलोड कॉपी फॉर्मेट। सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, दोनों से एक ही पेज प्रिंट होगा। और लास्ट में अपलोड का सेक्शन खाली दिख रहा है, ये हटा दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यदि आपके उत्तर पुस्तिका में कोई भी गलती है तो आप नीचे दिए हुए 2 सर्वर में से किसी एक से भी ब्लैंक उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी अपनी प्रिंटेड उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं डाउनलोड। और इस चीज़ को आप याद रखें कि अब आपको कोई भी उत्तर पुस्तिका का पीडीएफ बना के अपलोड नहीं करना है। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं अपन सबसे पहले उत्तर पुस्तिका का फॉर्मेट। तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और ये डाउनलोड हो गया। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसे ड्राइव पे ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुका है और मैंने डिटेल्स ब्लर करके रखे हुए हैं। तो जब पहले आया था, जो जिसने भी डेमो परीक्षा में जो आंसर शीट डाउनलोड की थी, वो लिखा हुआ नहीं था, वो सारा ही ब्लैंक था। लेकिन इस बार हर पेपर के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका है, जो पहले से ही प्रिंटेड है। ठीक है, और अगर आपका क्या बोलते हैं जो प्रिंट है, अगर उसमें कोई भी गलती हो, नाम, इनरोलमेंट, रोल नंबर, किसी भी चीज़ में, तो आप ब्लैंक वाला जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो खाली जगह दिख रहा है आपको, यहाँ एड्रेस डालना है आपके परीक्षा केंद्र का और नीचे आपका नाम लिखा हुआ है और ये नीचे निर्देश लिखा हुआ है। आपको इसी फॉर्मेट को प्रिंट कराना है। हर पेपर के लिए अलग अलग फॉर्मेट होगा, उसे प्रिंट करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बैक कर लेते हैं और अब ब्लैंक शीट भी डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, है ना। ब्लैंक शीट भी देख लेते हैं वो कैसी है। तो ये ब्लैंक शीट यहाँ नीचे जो 2 सर्वर दी गए हैं, जो मैं सबसे पहले बताया था आपको, वहाँ से ये डाउनलोड कर लिया और ये इसे ओपन कर लेते हैं फटाक से। तो ये डाउनलोड हो चुका है। देखिए ये पूरा ही खाली है, जैसे जब डेमो परीक्षा में जो मिला था उत्तर पुस्तिका, वैसा ही है, सेम वैसा ही है। लेकिन यहाँ क्या है कि बड़े लिफाफे के लिए जो पीडीएफ था ना, वो नहीं दिया हुआ है। तो वो बाद में हो सकता है आएगा, लेकिन हमारे पास डेमो वाला बचा हुआ है। तो चलिए, तो ये हो गया फ्रंट पेज। और जो आप आंसर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका जब बनाएंगे, तो जो उत्तर पुस्तिका यूज़ करेंगे, उसमें आपको ये करना है कि आप उसे ब्लैंक भी रख सकते हैं, एक तरफ भी प्रिंट करा सकते हैं, दोनों तरफ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जब उत्तर पुस्तिका आप प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद उसे उत्तर पुस्तिका बनाना कैसे है। तो मैं अब आगे आपको सिखा देता हूँ कि उत्तर पुस्तिका को आप तैयार कैसे करेंगे। तो हमने उत्तर पुस्तिका की ये दोनों पृष्ठों को प्रिंट कर लिया है। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। इसके बाद उत्तर पुस्तिका बनाने के लिए और भी पेजेस की आवश्यकता होगी। चलिए वो भी ले लेते हैं। ये मैंने अभी ब्लैंक पेज यूज़ किया है।
आप अपनी सुविधा अनुसार पेजेस ले सकते हैं। तो चलिए इसे फटाक से रेडी कर लेते हैं। आपको जितने भी पेजेस लगे कि आपको एग्ज़ाम में लगने वाले हैं उतने पेजेस का आप उत्तर पुस्तिका बना लें, या फिर आप लिखने के बाद भी उत्तर पुस्तिका को इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टेपलर कर लेते हैं फटाक से। और ये उत्तर पुस्तिका बन चुकी है। देखिए बहुत ही प्यारा उत्तर पुस्तिका बना है। और एक हमने पहले से बना लिया था, ये दोनों साइड लाइनें वाली है ना। इसकी पीडीएफ हम आपको डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं ये लाइन वाली पीडीएफ। लिफाफा बनाने के लिए चाहिए आपको कोई भी बड़ा सा पेज। हमारे पास ये पेज पड़ा हुआ है, तो चलिए इससे बनाते हैं लिफाफा। इसको काट लेना है, ये कट चुका है। अब चलिए फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता देता हूँ कैसे चिपकाना है। ये हमारा लिफाफा पूर्णतः तैयार हो चुका है। तो देखिए बहुत ही अच्छा लिफाफा बना है। अब इस लिफाफे में हम अपनी A4 साइज़ की जो हमने उत्तर पुस्तिका बनाई है वो डाल के देखेंगे। ये हमारा उत्तर पुस्तिका का लिफाफा अब अपने परीक्षा केंद्र में जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ आप अपना एड्रेस डाल लेंगे, पिन कोड और डेट वगैरह डाल के, और नीचे तो आपका नाम पता पहले से प्रिंट होगा। एक और जो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, इसमें भी हम अपनी उत्तर पुस्तिका डाल लेते हैं। और ये है सबसे बाहरी लिफाफा है ना, और इसी के अंदर ये दोनों लिफाफे को हम डालेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं और इसे पैक कर लेते हैं। और इस सबसे बाहरी लिफाफे में हम सबसे पहले अपने परीक्षा केंद्र का पता लिखेंगे। मैं यहाँ सिर्फ पता लिख दे रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है कि वो आपका कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर स्थित है, ये सब बस लिखिएगा। और इसके बाद आपको नीचे जो दिख रहा होगा यहाँ आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा, मतलब आपके कॉलेज का एरिया पिन कोड होगा वो डालिएगा। फिर यहाँ आप अपने बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हो सकता है कि जैसे आपको छोटे लिफाफे में पहले से सब कुछ छपा मिला था वैसे ही ये भी छपा हुआ मिल जाए, तो अभी इसे प्रिंट मत कराइएगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी इसे जल्दी ही प्रिंट करके अपलोड कर दे। तो बाकी सब आप डिटेल भर लीजिएगा, साइन कर लीजिएगा, नाम डाल लीजिएगा, अपना एड्रेस लिखिएगा। अगर ब्लैंक में लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस, फिर रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, कितनी उत्तर पुस्तिकाएँ आपने रखी है, तो आपका जितना भी पेपर रहेगा उतना लिफाफा बनेगा वही आपको इसके अंदर लिखना है। मैंने गलती से पेज नंबर लिख दिया था, और हो सकता है 4 हो, किसी के 5 होंगे, है ना। पीजी वालों के 4 या 5 हो सकते हैं, और वही यूजी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ आपके प्रश्न पत्र कौन कौन से थे, कौन कौन सा आपने यहाँ उत्तर पुस्तिका रखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट का, वो लिख दीजिएगा। और मैं फ्रंट पेज, उत्तर पुस्तिका के लाइन वाली पेज और ये एड्रेस वाली पेज मैं अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका, लिफाफा और लाइन वाले पेजेस की प्रारूप को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और जानकारी है जो मैं आपको बता देता हूं। सभी परीक्षार्थियों के स्टूडेंट लॉगिन पर जो प्रिंटेड उत्तर कॉपी है ना, उसका कवर अपलोड हो गया है, जिसे आप जाके प्रिंट करा लें और लिफाफा भी ले लें, है ना।
अब उत्तर पुस्तिका को अपलोड नहीं करना है तो आप PDF बनाने का झंझट ख़त्म हो गया। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मुख्य एग्ज़ाम के 2 घंटे पूर्व में अपलोड होगा। अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में आपको कोई भी परेशानी आए तो आप अपने परीक्षा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। तथा कुछ विशेष जानकारी मेरे तरफ से, जो उत्तर पुस्तिका है उसे अच्छे से स्टेपलर करें तथा जानकारी को बड़ी सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि इस उत्तर पुस्तिका का दोबारा रीचेकिंग या फिर रीटोटलिंग नहीं होगी और ना ही इसकी पूरक परीक्षा ली जाएगी। और लिफाफे को पोस्ट करते समय आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है कि जो लिफाफा है वो 7 दिन के भीतर आपके परीक्षा केंद्र में पहुंच जाए। तथा पोस्ट करते समय जो आपको रसीद मिलेगी वो रसीद आप रख लें और ऑनलाइन अपने कुरियर को ट्रैक करते रहें। और अब कुछ जानकारी जिनके स्टूडेंट लॉगिन में अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है, आप लोगों की भी स्टूडेंट लॉगिन जल्दी ही अपडेट हो जाएगी तथा प्रिंटेड सीट अपलोड कर दी जाएगी। तो प्रिंटेड सीट को ही आप प्रिंट करवाइएगा। आप सभी लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है अभी। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर कोई भी सवाल अभी आपके मन में बाकी हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ लें। एक बार फिर से कह रहा हूँ, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।